आज दो टॉपिक पर थोड़ा सा वैज्ञानिक और सिस्टमैटिक ढंग से बातें करेंगे। सबसे पहले आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई है। और दो टॉपिक पर थोड़ा सा वैज्ञानिक और सिस्टमैटिक ढंग से बातें करेंगे। नंबर वन, आज तक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑप्शन था। बहुत सारे विकल्प होते थे, हमारे बच्चे बड़े होते थे, हमारे पास विकल्प होते थे, उन्हें इंजीनियर बनाए, यूपीएससी पढ़ाए, बहुत कुछ कर सकते थे। और नेटवर्किंग एक छोटा सा ऑप्शन रूपी चीज था। हालात बदल रहे हैं और जो व्यक्ति आने वाला कल देख सकता है वही हमेशा सफल होता है। आप देखिए कि ये जो कोविड आया है, इसके पहले भी हमारी जो इकोनॉमी थी वो नीचे की ओर जा रही थी। कोविड से कोई लेना देना नहीं था। कोविड पिछले साल फरवरी के आसपास में आया और भारत में मार्च से इसके लक्षण दिखाई देने शुरू हुए, इसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। पर उसके पहले की 3 तिमाही यदि आप देखते हैं तो बिजनेस डाउनफॉल की तरफ था। फ्री मार्केट, जिस प्रकार का मार्केट भारत है, जिस प्रकार का मार्केट अमेरिका है, यूरोप है, जापान है, इसमें यह स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। ये स्थिति ऐसी क्रिएट होती है जहां पर छोटे छोटे व्यापार कंसोलिडेट होकर बड़े बड़े व्यापारी करना शुरू कर देते हैं। पहले मैन्युफैक्चरिंग में किसी ने 100 यूनिट की एक फैक्ट्री लगा रखी है और किसी दूसरे ने 1000 यूनिट की फैक्ट्री लगा दी, तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती थी, ओवरहेड्स कम होते थे और वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता था। और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में ये कंपटीशन हमें दिखाई देता है। परंतु पिछले 10 सालों में टेक्नोलॉजी के आने पर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो हमें लगता था कि ये पूंजीवादियों के पहुंच के बाहर है, वो सारी सर्विसेज, वो सारे प्रोडक्ट्स भी अब पूंजीवादी कंपनियों के पास जा रहे हैं। पहले खाली मैन्युफैक्चरिंग में ये दिखता था। पिछले 4-5 सालों में आपने देखा होगा कि सारी फैक्ट्रियां कॉर्पोरेटाइज की तरफ जा रही थी, लिस्टेड की तरफ जा रही थी, बड़े बड़े एमएनसीज आ रहे थे। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स चेन के रूप में उभर रहे थे। अपोलो हो गया, फोर्टिस हो गया, यानी कि वहां पर भी पूंजीवाद हावी हो रहा है। बहुत सारी चीजें, जैसे टैक्सी चलाना है। पहले तो लोग टैक्सी खरीदते थे, चलाते थे, रात को अपने घर जाते थे, जो पैसा कमाया परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। परंतु अब ओला, उबर, इस प्रकार की चीजें आनी शुरू हो गई। रेस्टोरेंट से खाना पहुंचाने के लिए भी एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई, स्विगी, जोमैटो। यानी कि जीवन व्यापन के लिए बहुत सारे ऐसे व्यापार या बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो हम पहले सोचते थे कि ये तो हम कर ही लेंगे, इसके अंदर बहुत काबिलियत की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कोई पूंजी का निवेश करने की जरूरत नहीं है, ये सारे व्यापार भी कॉर्पोरेट सेक्टर की ओर जा रहे हैं। बिजनेस के इतने खराब होने के बावजूद भी पिछले महीने का जीएसटी कलेक्शन जो है 1,41,000 करोड़ रहा, जो ऐतिहासिक हाई है। सरकार की दृष्टि से, देश की दृष्टि से अच्छी बात है कि पहले जो लोग टैक्स नहीं भर रहे थे, चोरी कर रहे थे, वो नए नियमों से वो टैक्स अब कलेक्ट होना शुरू हो रहा है। परंतु ये पैसा, ये लिक्विडिटी मार्केट से निकल रही है। कोविड का ये 1 साल बहुत सारे लोगों की सेविंग्स को खत्म किया कि अगले 5 साल ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो करेगी जिसका कि हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसको हम समझ नहीं सकते। कई लोग कहते हैं कि कोविड है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मैं मानता हूं कई परिवार में आपदाएं आई है, कई परिवारों ने
अपने मित्रों को खोया है, परिजनों को खोया है, रिश्तेदारों को खोया है और उनके दुःख का कोई शाब्दिक जवाब भी नहीं है। परंतु ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी भी है, मैं कल भी इसी बात पर बात कर रहा था कि ये एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है कि हम अपने स्वयं के साथ बैठ सकते हैं, स्वयं के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और आने वाले 5 साल डायरेक्ट सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लिया और अपने आप को तैयार किया, वो आने वाला पूंजीपति होगा, वो आने वाला सक्सेसफुल पर्सन होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हम जितने भी पॉजिटिव आज तक रहे हैं, आज की डेट से यदि हम 100 गुना भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा मात्र व्यापार बचने वाला है जो बिना पूंजी लगाए हो सकता है, सिर्फ अपनी हार्डवर्क से हो सकता है, सिर्फ अपने एफर्ट से हो सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हम सबको पॉजिटिव रहना चाहिए और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके लिए भी और कंपनी के लिए भी। अब बात करते हैं कि जब इतनी सारी भीड़ है, इतनी सारी कंपनियां हैं, तो फाइटो एटॉमिक कैसे अपने आप को इस भीड़ से अलग रखेगा, कैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के सपनों को पूरा करेगा। डेफिनेटली हम व्यापार को एक होलिस्टिक दृष्टि से देखते हैं, एक संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, जहां पे हमें लगता है कि व्यापार परिवार की जरूरत है, व्यापार आत्मसम्मान को रक्षा करने के लिए जरूरत है और हम सिर्फ इसे व्यापार की दृष्टि से नहीं देखते। फाइटो एटॉमी यदि किसी चीज के लिए जाना जाएगा तो वो परिवारवाद की वजह से जाना जाएगा कि हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एक परिवार की तरह रह रहे हैं, ये बात हमारी यूएसपी बनेगी। तो एक दूसरे के साथ जो हमारा लगाव है, एक दूसरे के लिए जो हमारे अंदर परस्पर सम्मान है, ये फाइटो एटॉमी की मेन अचीवमेंट रहेगी। जहां तक व्यापार का सवाल है, ये सबसे बड़ा फॉर्मेट बनने जा रहा है, मैसिव फॉर्मेट बनने जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 15,000 उत्पाद लाना अपने आप में अविचारणीय था। कई लोग तो हंसते थे, कई लोग कहते थे सर नाम बताइए कौन कौन से 15,000 प्रोडक्ट्स हैं। और जब हम तेजी से प्रोडक्ट्स ला रहे हैं तो वही लोग कायल भी हो गए, वही लोग जुड़ भी गए और बहुत तेजी से काम भी कर रहे हैं। अब तक में तकरीबन 2500 प्रोडक्ट कमर्शियलाइज हो चुके हैं, मार्केट में आ चुके हैं और बहुत तेजी से हम अपने 15,000 प्रोडक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इतने सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत क्या है, हमें तो 2 प्रोडक्ट दे दीजिए, हम उससे भी काम कर लेंगे। ये गलत सोच है, ये आधुनिक सोच नहीं है। सिर्फ 2 प्रोडक्ट है तो क्या हम अपनी पूरी टीम का 100% फायदा उठा पाएंगे? जवाब है नहीं। आपकी टीम में हर अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, किसी का मेडिकल बैकग्राउंड है, किसी का सर्विस बैकग्राउंड है, कोई किसान खेती के बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर वाली आ रही है, किसी को खाना बनाने में रुचि है। हर व्यक्ति अलग है, उसकी उम्र, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, क्या वो शहरी क्षेत्र से है, क्या वो ग्रामीण क्षेत्र से है, उसकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है, उसके आसपास का सर्कल कैसा है। हर व्यक्ति अलग है और इसी वजह से हर व्यक्ति की पसंद अलग है और जो जैसी पसंद रखता है उसके मित्रों की भी तकरीबन तकरीबन वैसी ही पसंद होती है। अब कोई ग्रामीण क्षेत्र की औरत है और हमारी टीम में है, हम क्या उससे स्टेम सेल बिकवा पाएंगे? क्या हम एनर्जिक कैंगन वाटर बिकवा पाएंगे? परंतु यदि हमारे पास सिंदूर है, बिंदी है, काजल है, नेल पॉलिश है तो वो बेच लेगी। साड़ियां है, सलवार कमीज है तो बेच लेगी। तो यदि वैसे प्रोडक्ट्स हैं तो हम इस औरत को उसके मुताबिक, उसकी रुचि के मुताबिक प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, उसके बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं उसके साथ। कोई किसान भाई है, यदि हम उसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देते हैं, खेती बाड़ी के प्रोडक्ट देते हैं तो वो अच्छा व्यापार कर सकता है। किसी ने गाय भैंसे पाली हुई है, हमने उस हिसाब के प्रोडक्ट दिए
वेटरनरी के प्रोडक्ट की तो अच्छा व्यापार कर सकता है। तो 15,000 प्रोडक्ट्स सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। इससे एक ही टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं कि भारतवर्ष के अंदर जो भी व्यक्ति हो उसकी पसंद के कम से कम 20 प्रोडक्ट मिल जाए। और विविधता इतनी बड़ी है कि सभी का समावेश करते करते ये 15,000 प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। आप इमेजिन करिए कि आपकी टीम का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पसंद के प्रोडक्ट नहीं है या मैं अपने सर्कल में इन प्रोडक्ट्स को नहीं बेच पाऊंगा या बेच पाऊंगा। यानी 15,000 प्रोडक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी पिलर बनेंगे। सेकेंड है प्लान। प्लान हर कंपनी का होता है, किसी का अच्छा किसी का बुरा, कोई ऐसा देगा कोई वैसा देगा। मगर एक बेहतरीन प्लान के साथ में बेहतरीन बिजनेस वॉल्यूम का मतलब होता है बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन। और मैं आपको बता दूं कि इससे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भारतवर्ष में किसी कंपनी का नहीं है। और उसका कारण है, सभी बोलते होंगे कि हम सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आप क्रॉस चेक करिएगा, आप पाएंगे कि हमारी जो एब्सोल्यूट टर्म में इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन है वो मार्केट की किसी भी कंपनी से कम 20 से 25% ऊपर है। और कैसे कर पाते हैं हम ये सब? इसके दो मुख्य कारण हैं। देखिए, हम लोग भी अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, प्रमोटर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। व्यापार को हम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, परंतु हमें इन स्टेक होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करने के संदर्भ में आपकी इंसेंटिव को कम करने की जरूरत नहीं है। हम 130 ब्रांड लेकर चल रहे हैं और जैसे जैसे ये ब्रांड की वैल्यूएशन बढ़ती है, हमारे शेयर्स की, हमारी मार्केट कैप, हमारी कंपनी की वैल्यूएशन ये बढ़ जाती है। और इस बढ़ी हुई वैल्यूएशन से हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स है, प्रमोटर्स है, उनकी आय में वृद्धि। और यह ऑप्शन भारत में किसी भी कंपनी के पास नहीं है सिवाय हमारे। तो हम लोग एग्रेसिव इनकम का प्लान चला सकते हैं क्योंकि जो मेन प्रमोटर्स हैं, जो मेन लोग हैं, उनकी आय में वृद्धि करना, उनकी समृद्धि लाने के लिए हमारे पास वैल्यूएशन, ब्रांड की वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यूएशन, ये एंगल होता है। और ये होने से आपके लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा भी है। हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे हर ब्रांड बढ़ते हुए क्रम में परफॉर्म करे। यानी हम कभी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे हो सकता है उस ब्रांड की सेल कम हो जाए। हम कभी प्राइस में खिलवाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही प्राइस बढ़ेगी उस ब्रांड की हो सकता है सेल कम हो जाए। कभी कभार होता है कि हमारे काबू से बाहर हो जाती है चीजें और हमें प्राइस बढ़ानी पड़ती है, परंतु जहां तक होता है ये आखिरी निर्णय होता है कि प्राइस को बढ़ाया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि 10 साल के अंदर ये ब्रांड 0 से शुरू होकर 10,000 तक पहुंचा, 10 लाख तक पहुंचा, 1 करोड़ तक पहुंचा, इस तरीके का ग्राफ बने ताकि उस ब्रांड की वैल्यू क्रिएट। और चूंकि हम ब्रांड वैल्यू के अंदर फोकस करना चाहते हैं, हमारी डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो इस बात से 100% आश्वस्त रह सकते हैं कि हम लोग कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के ब्रांड के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म एजेंडा हमारा वही है कि ब्रांड बढ़ा हो, ब्रांड की वैल्यूएशन बढ़ी हो, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी हो, और इससे हमारे जो शेयर होल्डर्स है, हमारे स्टेक होल्डर्स है, इनकी समृद्धि में वृद्धि। ये ऑप्शन हमारे सिवा किसी भी कंपनी में नहीं है। और यही कारण है कि हम लोग एक एग्रेसिव इनकम का प्लान लंबे काल तक चला सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वेल्थ क्रिएशन होना है वो 5 साल 10 साल के बाद भी होगा, तो हमें उतनी बड़ी पेशेंस है। दूसरा कारण, जितने भी प्रोडक्ट्स है हम स्वयं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। प्राइजेस ऐसी रखिए कि वॉल्यूम आता है। खुद की मैन्युफैक्चरिंग होने से क्वालिटी पे ध्यान रखा जा सकता है, प्राइसिंग पे ध्यान रखा जा सकता है। जब भी नेटवर्किंग कंपनी हम चला रहे होते हैं तो उस कंपनी में कभी भी ना तो कोई ओवरहेड होता है,
ना कोई ब्याज होता है। जैसे जितने भी कार्यालय हम इस्तेमाल कर रहे हैं फाइटो एटॉमी, वो हमारे पर्सनल कार्यालय है। फाइटो एटॉमी को ना तो भाड़ा देना होता है, ना किसी चीज के ब्याज देना होता है। ये जो ब्रांड वाली कंपनियां हैं, ये इसका भार उठाती है। यानी हमारी बैलेंस शीट में आपको सिर्फ 3 चीज दिखाई देंगी: वेंडर की पेमेंट, इंसेंटिव का पेमेंट और टैक्सेस का पेमेंट। फाइनेंशियल डिसिप्लिन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बैंक बैलेंस हो सकता है, परंतु वो आपके पैसे नहीं है। वो इंसेंटिव देनी है आपको एक पर्टिकुलर डेट के दिन। आपको जीएसटी का लायबिलिटी को खत्म करना है उस महीने की। आपको टीडीएस भरना है। उस पैसे को आप अपना नहीं समझ सकते। उसके अंदर हो सकता है 2% 3% जो आपकी मार्जिन है वो आपकी है। तो एक ऐसी कंपनी की जरूरत है कि जो वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था कर सके। जब आपको ज्यादा माल की जरूरत है तो उसके लिए कैपिटल की व्यवस्था करें, और अपनी वेल्थ क्रिएशन करने के लिए कम से कम भी 5 से 7 साल का समय लेकर चले, और उस दौरान एक एग्रेसिव इनकम का प्लान चला सके। लॉस मेकिंग प्लान कोई भी नहीं चला सकता, परंतु खुद की मार्जिन की एक्सपेक्टेशन ना रखे, 5-7 साल के बाद खुद की वेल्थ क्रिएट करें, और एफिशिएंसी रखे कि हर एक प्रोडक्ट स्वयं बनाए, क्वालिटी पर ध्यान दे और कीमत पर ध्यान दे। और यही डिफरेंस हमारे और हमारे कंपटीटर्स के बीच में है, और उसी कारण से हम इंसेंटिव के टर्म में 20 से 25% अपने सभी कॉम्पिटिटर से आगे। प्लान का कोई मतलब नहीं होता यदि बिजनेस वॉल्यूम को कम कर दिया जाए। प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन आपने बढ़ा दी, परंतु बिजनेस वॉल्यूम ही कम कर दिया। प्राइस आपने बढ़ा दी। बहुत बार हमने देखा इस इंडस्ट्री के अंदर एक लाला जी होते हैं, 4-5 लीडर होते हैं, वो कहते हैं साहब कोई भी प्राइस पे दे दो, हम तो बेच देंगे, आप तो इंसेंटिव बढ़ा दीजिए। ये दकियानूसी बात है। अभी आनंद जी कह रहे थे युवा देश बन रहा है हमारा। सभी के पास गूगल है, सभी को बाजार का प्राइस पता है, सभी की एक्सपेक्टेशन है कि उसे अच्छी क्वालिटी का सामान मिले, और यही कारण है कि वो कंपनियां नहीं चल पाती, क्योंकि वो बाजार से दूर रहते हैं। वो एयर कंडीशन कमरे में बैठकर अपनी सेलिंग प्राइस को डिफाइन करते हैं। फाइटो एटॉमी एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन रहा है जो इस पूरी इंडस्ट्री को एक बार तो उथल पुथल करेगा और फिर एक छत्र साम्राज्य क्रिएट करेगा। फाइटोमी जो डिस्काउंट कैश है, ये गेम चेंजर है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और मुझे खेद है कि रीपर्चेस प्लान इतनी तेजी से शुरू नहीं हुआ। माल सप्लाई करना था, अब तो सारे डेपो खुल गए, दुकानें खुल गई है, और जैसे रीपर्चेस प्लान की इनकम से आपको आनी शुरू हो जाएगी, और मैं उम्मीद रखता हूं कि मंगलवार को आपको पहली रीपर्चेस इनकम आएगी और फिर ये रेगुलरली शुरू हो जाएगा। कस्टमर बनने पर और कस्टमर क्रिएट करने पर आपको डिस्काउंट करेंसी मिल रही है। क्या करेंगे उस डिस्काउंट करेंसी का? इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करेंगे तो कंजम्पशन क्रिएट होगा, यानी आपकी रीपर्चेस की इनकम बढ़ेगी। एक बार डिस्काउंट कैश खत्म हो गया तो व्यक्ति क्या करेगा? अपने आप को अपग्रेड करेगा, चार्ली से ब्रावो, ब्रावो से अल्फा बनेगा, या किसी व्यक्ति को जोड़ेगा। यानी जोड़ने और जुड़ने से डिस्काउंट कैश मिल रहा है। इंसेंटिव के अलावा, इंसेंटिव मैं आपको बता चुका हूं कि 20 से 25% मार्केट की किसी भी कंपनी से ज्यादा है। उसके अलावा ये गेम चेंजर बन रहा है। कस्टमर क्रिएट हो रहा है और कंजम्पशन भी क्रिएट हो रहा है, और कंजम्पशन खत्म होने के बाद उसकी डिस्काउंट कैश खत्म हो जाती है, तो उसको प्रलोभन रहता है कि मुझे डिस्काउंट कैश चाहिए, तो वो और लोगों को जोड़ता है। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है। मेरे 7 साल के इतिहास में इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन मैं कभी सेट नहीं कर पाया था जो फाइटो एटॉमी के प्लान में हुआ है, कि कस्टमर क्रिएट भी हो, कंजम्पशन क्रिएट हो, कंजम्पशन होते ही वो कस्टमर और ड्राइव करे। अब भविष्य क्या होगा?
भविष्य बहुत विशाल होने वाला और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, दिल से शुक्रगुजार हूं कि अक्टूबर की मीटिंग में मैंने जो बात कही थी हास्यास्पद थी, बड़ी बात थी। 15,000 प्रोडक्ट ले आएंगे ये लोग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल लाएंगे, कैफे खोलेंगे, पर आप लोगों ने मेरी बात पर बिना संशय किए, बिना सवाल उठाए विश्वास किया। कोई बाहर से देख रहा होता तो आपको और हमको दोनों को बेवकूफ मान रहा होता। एक बड़बोला बोल रहा है और बेवकूफ सुन रहा है, और उस बेवकूफी के लिए धन्यवाद कि हमने जो बोला आपने माना, और ईश्वर की असीम कृपा है कि वो बातें दिन ब दिन स्टेप बाय स्टेप पूरी होती जा रही है। 15,000 प्रोडक्ट्स में से 2500 प्रोडक्ट आप देख चुके हैं, और हमारा जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है वो तो 350 प्रोडक्ट पर है, और 2500 पे हम रुकने वाले नहीं, हम 15,000 प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। और ये 15,000 प्रोडक्ट आएंगे बहुत जल्दी। सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिए, कोविड का टाइम है, काम भी और थोड़ा ध्यान भी, राइट। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि आप सभी को।